दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल लॉ अनलिमिटेड में स्वागत है। दोस्तों, मैं हर बार आपके लिए एक नया जजमेंट और ऑर्डर लेके आता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी भी जजमेंट और ऑर्डर को पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय चला जाता है और इसलिए हम उसे बोरियत महसूस करके छोड़ देते हैं। इसी बोरियत को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं, ताकि आपको नए से नए ऑर्डर और जजमेंट सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में पूरी तरह से समझा दिए जाएंगे और आप बाद में इन ऑर्डर्स और जजमेंट को अपने आने वाले केस में इस्तेमाल कर सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर और जजमेंट को पाने के लिए मेरे इस YouTube चैनल लॉ अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने आपको इस केस की सारी डिटेल दे दी है और मैं अपनी हर स्लाइड में आप लोगों को हर बार केस डिटेल देते आया हूं, ताकि अगर आपको कभी भी हार्ड कॉपी की जरूरत पड़े तो आप जाके गूगल पे इसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं। आइए अब हम इस केस के थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। आज का हमारा वीडियो चाइल्ड कस्टडी के ऊपर है। होता यह है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अलग रहते हैं उनके आपसी मतभेद के कारण, और उन्हें एक बच्चा है जो माँ के साथ रहता है। माँ बेंगलोर में रहती है अपने माता पिता के साथ, और उन्हें रिसेंटली जॉब मिलता है सिंगापुर में। वो वहां जाके रहती हैं कुछ दिनों के लिए, और जब उन्हें लगता है ये जगह बच्चे के लिए अनुकूल है तो वो वापस इंडिया आ जाती हैं बच्चे को लेने के लिए। लेकिन क्योंकि बच्चे का पासपोर्ट पिता के पास होता है, और वो जब उनसे पासपोर्ट की मांग करती हैं तब वो उसे देने से मना कर देते हैं। तब माँ फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन देती है कि उन्हें बच्चे का पासपोर्ट दे दिया जाए। बच्चे के पिता फैमिली कोर्ट में इसके खिलाफ इंजंक्शन एप्लीकेशन फाइल करते हैं और साथ ही साथ इंटरिम कस्टडी और विजिटेशन राइट की डिमांड करते हैं। फैमिली कोर्ट मां की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है और पिता की इंजेक्शन एप्लीकेशन को मंजूर करता है। साथ ही साथ उन्हें विजिटेशन राइट भी देता है अपने बच्चे से मिलने के लिए। इससे एग्रीड होकर अपेलेंट ने ये ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसे हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, और इसीलिए उन्होंने ये अपील प्रीफर की है। आइए हम देखते हैं पेटिशनर के वकील का क्या कहना था। पेटिशनर के वकील का कहना था कि फैमिली कोर्ट ने यह गलत प्रिज्यूम किया है कि अगर बच्चा मां के साथ सिंगापुर चला जाएगा तो कोर्ट अपना जुरिसडिक्शन खो देगा। कोर्ट के सामने परमानेंट कस्टडी का इशू नहीं है, और बच्चा मां के साथ परमानेंटली सिंगापुर में रहने नहीं जा रहा। वो सिर्फ कुछ समय के लिए वहां रहेगा जब तक कि मां वहां पर जॉब करेगी। वैसे भी बच्चा जन्म से ही मां के साथ है, और यहाँ तक कि अपेलेंट के माता पिता भी अपेलेंट की मदद करने के लिए नोएडा से बेंगलोर शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे की फ्यूचर को कैसे सिक्योर किया जाए, और अपेलेंट हर महीने के तीसरे शनिवार को बच्चे को अपने पिता से मिलाने के लिए इंडिया लेके आने को तैयार है, एज पर द ऑर्डर ऑफ फैमिली कोर्ट। अपेलेंट और उनकी मां के पास इंडियन पासपोर्ट है, और वो अंडरटेकिंग देने को तैयार है कि वो बच्चे को कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर नहीं रखेंगी। अपेलेंट को अपने पति के घर से इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही वायलेंट और एब्यूजिव हैं, जो घर उन्होंने ज्वाइंट परचेस किया था। अपेलेंट के एम्प्लॉयर भी अपेलेंट की मदद कर रहे हैं, और वो बच्चे को सिंगापुर के ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन और उसकी फीस के एक्सपेंसेस भी देने को तैयार हैं। इसके जवाब में रिस्पोंडेंट के वकील का कहना था कि अपेलेंट ने हाई कोर्ट के सामने प्लीड किया था कि बच्चा मैटरनल ग्रैंड पेरेंट के पास है, लेकिन अब उन्होंने प्लीड किया है कि बच्चा उनके पास है। तो ये अपने आप में ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी प्ली है। अपेलेंट ने जो एप्लीकेशन फाइल की फैमिली कोर्ट में, वो सिर्फ पासपोर्ट के लिए है, ना कि बच्चे की कस्टडी के लिए। इसके विपरीत रिस्पोंडेंट ने कोर्ट में बच्चे की कस्टडी की मांग की है। अगर अपेलेंट बच्चे को लेकर सिंगापुर चली जाती हैं तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो कहीं और नहीं रिलोकेट होंगी। दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद और सारे रिकॉर्ड्स को देखने के बाद कोर्ट ने अपेलेंट की पिटीशन को मंजूर किया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो आइए देखते हैं वो शर्तें क्या थी। अपेलेंट अपने साथ बच्चे को सिंगापुर लेके जा सकती है, और रिस्पोंडेंट को इस ऑर्डर के 48 घंटों के भीतर अपेलेंट को बच्चे का पासपोर्ट देना होगा। अपेलेंट के पास ये एक्सक्लूसिव राइट होगा कि वो सारे जरूरी स्टेप ले सकती है बच्चे के पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए। साथ ही साथ अगर जरूरत हो तो बच्चे का नया पासपोर्ट भी निकाल सकती हैं। और अगर अपेलेंट सिंगापुर के अलावा किसी और जगह जॉब के लिए रिलोकेट होना चाहती हैं
तो उन्हें सबसे पहले हमसे परमिशन लेनी होगी। और रही बात पिता की बच्चे के एक्सेस और विजिटेशन राइट की, तो हम पहले के सारे फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करते हैं और ये नए प्रावधान करते हैं। रिस्पोंडेंट को ये आज़ादी होगी कि वो अपने बच्चे से किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉल के द्वारा हर शनिवार और रविवार और बाकी दिनों में 10 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। और अगर रिस्पोंडेंट कभी भी सिंगापुर जाते हैं तो उन्हें हाफ वेकेशन के राइट भी देने पड़ेंगे। साथ ही साथ पार्टी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी किसी और भी दिन एक्सेस ले सकती है और दे सकती है। अपेलेंट को कम से कम 2 हफ्तों के लिए साल 2021 में इंडिया आना होगा, वो भी रिस्पोंडेंट को बताकर। और रिस्पोंडेंट अपने बच्चे को सुबह 10 से शाम 7 बजे तक उसे बाहर लेके जा सकते हैं। रिस्पोंडेंट को हर साल कम से कम 2 बार बच्चे को इंडिया लेकर आना होगा ताकि वो रिस्पोंडेंट को उनके एक्सेस और विजिटेशन राइट दे सके। कोर्ट ने अपेलेंट को अंडरटेकिंग देने को भी कहा कि वो बच्चे को कहीं और रिलोकेट नहीं करेंगी बिना इस कोर्ट के परमिशन के। वो हर साल बच्चे को इंडिया लेकर आएंगी। वो बच्चे की कॉन्टैक्ट डिटेल्स रिस्पोंडेंट को देंगी और आगे कभी रिस्पोंडेंट अपने बच्चे से मिलने के लिए सिंगापुर आते हैं तब आप उन्हें बच्चे से मिलने के लिए रोकेंगे नहीं। इस तरह कोर्ट ने ये पिटीशन को डिस्पोज किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।